हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। सो बेटा, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ द रैट ट्रैप की। कंप्लीट वीडियो होने वाली। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम कल या परसों के अंदर ही लग रहा है तो स्क्रीन पे आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मैं पूरा चैप्टर तो समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सिर्फ उतना करके चले जाना। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई अभी मेरे पास 4-5 दिन है तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये पीडीएफ जो है जिसके अंदर मैंने आप लोगों के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें जो है प्रॉपर कायदे से लगाई हुई है। बस ये पीडीएफ के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थोड़े से और कर लेना, इसके बाद आपको कुछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता भाई, आप लोगों का अनसीन पैसेज, पूरा राइटिंग सेक्शन, पूरा लिटरेचर पार्ट डेट वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। पूरा टाइम टेबल बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसी डेट वाइज हम पूरे इंग्लिश को जो है कंप्लीट करेंगे। हर साल मेरे बच्चों के 80 में से 80 आते हैं, इस बार बारी आप लोगों की, और वो मैं निकलवा के रहूंगा इस बार भी। ठीक है, तो इस चैप्टर की ऑथर की अगर बात करें तो ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलॉ। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ जब कभी भी आप आंसर राइटिंग करते हो और उसके अंदर ऑथर का नाम लिखते हो तो आपका इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, और हाई चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे, तो इसलिए नाम जो है याद करके रखना। तो अब सबसे पहले जो हमारी रीत है कि भाई हम पूरे चैप्टर की पहले थीम पढ़ते हैं कि चैप्टर जो है वो उसकी थीम क्या है। तो थीम क्या है भाई? द स्टोरी सेज मोस्ट पीपल कैन कॉट अप इन वांटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत से जो लोग हैं वो चाहने की जो इच्छा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे मिल जाए, उसके अंदर जो है फंसे रह जाते हैं। और वो चीज़ें है क्या? पैसा है, कुछ नाइस स्टफ्स है भाई, ऐशो आराम सबको चाहिए भाई ये सारी चीज़ें। बट डीप डाउन एवरीवन हैज़ गुडनेस इनसाइड देम। सबके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक अच्छाई तो छुपी होती है। मतलब हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान तो छुपा ही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है हमें। ठीक है जी, when we treat with love and understanding the goodness can come out। यहाँ पे अगर कोई इंसान, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, अगर मान लो वो ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पैसा, आराम, शोहरत, ये सब कमाने के लिए अगर वो किसी नेगेटिव रास्ते पे आ गया है और अगर हम उसको बहुत प्यार तरीके से ट्रीट करें, ठीक है, उसको समझें, उसको बहुत लव दिखाए, कंपैशन दिखाए, तो उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बाहर आ जाती है। ठीक है, यही वाली बात है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है, द स्टोरी टॉक्स अबाउट विद दिस आइडिया ऑफ रैट ट्रैप। यही स्टोरी जो है इसी तरीके के एक रैट ट्रैप की बात करते हैं। रैट ट्रैप क्या होता है? जो पिंजरेदानी होती है जिसके अंदर हम चूहे को पकड़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई? एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, चूहा जो है उस रोटी के लालच में आता है, ठीक है, और आके उस पिंजरे के अंदर फंस के रह जाता है। ऐसी जो इंसान है वो पैसा, आराम, शोहरत, इन सब के लालच के अंदर भागता है, इधर उधर भागता रहता है और उसी भगदड़ के अंदर जो है फंसा रह जाता है। वो सुख, शांति, इन सब चीज़ों को छोड़ ही देता है। तो होता क्या है कि जो ओल्ड मैन है जो कि ये पिंजरेदानी बेचता है, ठीक है, वो कंपेयर करता है इस वर्ल्ड को एक बड़े ट्रैप से। वो ये देखता है कि भाई ये जो पिंजरेदानी है तो एक छोटा ट्रैप है, लेकिन ये जो संसार है ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इंसान जो है उसी के पीछे भाग रहा है, उसी के अंदर जो है फंस के रह जाता है। ठीक है, थिंग्स लाइक मनी, हैप्पीनेस एंड बेसिक नीड्स कैन बी लाइक बेट। यही कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो पैसा है, हैप्पीनेस है और ये जो बेसिक नीड पूरी करता है ना, यही तो वो लालच की चीज़ है जो कि उनको इस ट्रैप के अंदर फंसा देता है। किसको? इंसानों को इस ट्रैप के अंदर फंसा देता है। जस्ट लाइक चीज अट्रैक्ट्स अ रैट टू अ रैट ट्रैप। ये कह रहे हैं ठीक उसी तरीके से जैसी एक जो चीज का टुकड़ा होता है वो चूहे को उस पिंजरेदानी की ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, द मैन गेट टेम्प्टेड बाय ओल्ड फार्मर्स मनी एंड स्टील इट। देखो इस चैप्टर के अंदर होता क्या है जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एक ओल्ड फार्मर होता है, उसके शेल्टर में जाके जब वो ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो रहता है एक रात के लिए, तो उसको पता चलता है कि इसके पास कुछ पैसे हैं। वो उसको चुरा के भाग जाता है। वो उस चुरा के भाग जाता है। अब उसको डर लगता है कि भाई उसको कोई पकड़ ना ले, तो वो जंगलों के अंदर चले जाता है। अब वो जंगलों के अंदर चले जाता है तो उसको रास्ता नहीं मिलता, वो इधर उधर भटक के रह जाता है। फिर वो ये देखता है कि आज मैंने क्या कर दिया। मैं जब लोगों को ये कहता था, इन संसार को मैं कहता था कि वो लोग जो है वो लालच के पीछे भागते हैं और उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। आज मैं इस जंगल के अंदर फंस गया, इसके पीछे का कारण ये है कि मैं खुद उस रैट ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ। मैं उस जो है लालच मैंने किया, उसके पैसे लेके भागा और आज मैं इस ट्रैप के अंदर आके फंस गया हूँ। ठीक है, अभी मैं डीपली इसको और अंडरस्टैंड करूंगा, अभी मोटी मोटी चीजें समझ लो। तो उसको फिर क्या है, एक विमेन मिलते हैं, एडला विलियमसन। अब ये एडला विलियमसन कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसकी बात चैप्टर के अंदर करेंगे। वो उसको बहुत ही लव, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से जो है वो ट्रीट करती है, जिससे उसके अंदर का जो चोर है उसके वो खत्म होता है, प्लस उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बाहर निकल के आती है। और एट द एंड जो है उसको ये पता चलता है कि एडला, वो बहुत थैंकफुल होता है एडला को कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे अंदर की जो है वो अच्छाइयों को जगाया, मुझे बताया कि क्या कहते हैं कि लव और कंपैशन से जो है वो बहुत अच्छी से चीज़ों को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। तो मोटी मोटी बात ये इस चैप्टर के अंदर ये की हुई है। ठीक है,
अब हम चलते हैं जरा अपने चैप्टर की तरफ। देखो, जब कभी भी आप थीम लिखोगे ना, आपके डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ना थीम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक कैरेक्टर इधर से उठा लेगा, दूसरा कैरेक्टर उधर से उठा लेगा, तो उन दोनों चैप्टर की जो थीम है ना, वो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती है। इसलिए जो है ना, थीम को जरूर आप लोगों को लिखना है, उनको हाथ से जरूर लिखना। और इस चैप्टर के अंदर जो एग्जामिनर ढूंढना चाहता है ना, ये 3 वर्ड है भाई, लव, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग। इससे ये लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। चलिए जनाब, तो चलते भाई आगे की ओर। तो इस चैप्टर की पूरी समरी की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल कायदे से समझेंगे। देखो, होता क्या है, वंस देयर वाज अ पुअर होमलेस मैन हु सर्वाइव्ड बाय सेलिंग रैट ट्रैप्स। एक ओल्ड मैन होता है, बहुत ही वीक सा होता है, जो कि क्या बेचता है, चूहे की पिंजरेदानी बेचता है। ठीक है, ही वॉज वीक, वो बहुत वीक होता है, वो बहुत हंग्री होता है, एंड ऑफन हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड स्टेलिंग जस्ट टू स्टे अलाइव। ठीक है, वो अक्सर उसको क्या करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, छोटी मोटी चोरी चकारी करनी पड़ती है, अपना जो है पिंजरेदानी वो बेचता है, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं होती। पिंजरेदानी बेचना जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता उसका। ठीक है, वो पर्याप्त नहीं होता, इसलिए उसको चोरी भी करनी पड़ती है छोटी मोटी, उसको जो है भीख भी मांगनी पड़ती है, ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो समझ रहे हो वो कितना कितना ज्यादा क्या कहते हैं, पुअर है। ही बिलीव दैट द वर्ल्ड इज इटसेल्फ वाज लाइक अ जायंट रैट ट्रैप। उसका ये मानना था कि जो पूरा संसार है, ये एक बड़ा जो है पिंजरेदानी है, एक बड़े चूहेदानी है। ठीक है, ल्यूरिंग पीपल विद रिचनेस एंड कंफर्ट ओनली टू ट्रैप देम फॉर एवर। ठीक है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, किसकी वजह से, कंफर्ट और रिचनेस के पीछे, और लोग उसके अंदर जो है हमेशा के लिए आके फंस जाते हैं। ठीक है, एक शाम को क्या होता है, ही सॉट अ शेल्टर एट एन ओल्ड मैन कॉटेज। ठीक है, वहां एक ओल्ड मैन का जो है कॉटेज होता है, वो वहां पे जाके जो है एक रात के लिए रहता है। ठीक है, अब भाई ये ओल्ड मैन कौन होता है, ये ओल्ड मैन भी जो है अकेला बंदा होता है, इसके ना बच्चे होते हैं ना इसकी बीवी होती है, ये अकेला रहता है वहां पे। अब एक अकेले बंदे के पास जाके तुम कह रहे हो कि भाई मैं आके आपके पास रह सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा ही लगेगा कि यार चलो आज मेरे पास कोई है, मैं एटलीस्ट उससे रात भर जो है बात कर पाऊंगा। तो ओल्ड मैन उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है जनाब, आप आ जाइए, आप मेरे पास जो आके रह सकते हैं। तो जो ओल्ड मैन होता है, जिसका ये कॉटेज होता है, वो बहुत ही काइंड होता है, बहुत ही जनरस होता है, और उसको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही वार्मली जो है उसको वेलकम करता है। उसको क्या क्या ऑफर करता है, किसको, जो पिंजरेदानी वाला होता है उसको ऑफर करता है क्या क्या, उसको खाना ऑफर करता है, उसको टबाको ऑफर करता है, उसको एक अच्छी कंपनी जो है वो पूरी रात भर देता है। ठीक है, वो रात को जो है कार्ड्स खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं। ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन द रैट ट्रैप सेलर लर्न दैट द ओल्ड मैन हैड सम मनी हिडन इन द हाउस। ठीक है, इस कॉन्वर्जेशन के पीछे होता क्या है, जब वो बात करते हैं तो वो जो ओल्ड मैन होता है, जिसका घर होता है, वो उस रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि यार मेरे पास जो है कुछ पैसे हैं, मतलब कि 30 क्रोनोस रुपीज़ है। ठीक ठीक है, क्रोनोस रुपीज़ है। ठीक है, इस तरीके से वो अमाउंट बताता है कि इतना पैसा मेरे पास जो है वो रखा हुआ है। तो वो उसको पता चलता है, कि इसको रैट ट्रैप सेलर को पता चलता है, वही है ना कि भाई वो छोटी मोटी चोरी कर रहा है, तो अंदर का चोर तो अभी छुपा हुआ है, चोर तो अभी अंदर है। ठीक है, तो वो चोर एकदम से बाहर आता है उसका। ठीक है, एकदम से बाहर मतलब कि उसकी माइंड के अंदर आता है। ठीक है, टेम्प्टेड बाय ग्रीड, वो लालच से जो वो टेम्प्ट हो जाता है, ही स्टोल द मनी एंड फ्लीड इनटू द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल, वो उस पैसों को चुराता है और जंगल की ओर भाग जाता है। कौन, रैट ट्रैप सेलर। ठीक है, वाइल वेंडरिंग, जो अंदर घूमते घूमते, ही एनकाउंटर्ड अ वेल्दी आयरन मास्टर हु मिस्टुक हिम ऑफ एन ओल्ड एक्वेंटेंस। देखो भाई ध्यान से समझना, अब वो जंगल की तरफ भागता है, वो मेन रोड का रास्ता नहीं लेता, वो जंगल का रास्ता लेता है। उसको लगता है कि अगर वो मेन रोड पे भागेगा तो, और उसने ओल्ड मैन ने अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। यहाँ पे जो पुलिस के लिए वर्ड यूज़ किया वो शेरिफ यूज़ किया हुआ, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो पुलिस को पकड़ के ले जाएगी, तो जंगल की तरफ भागता है। और वो जंगल की तरफ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, अंदर भाग रहा है, और घूम घूम के उसी जगह पे आ जा रहा है। वो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कि वो घूम घूम के उसी डायरेक्शन के ऊपर आ रहा है। और एक जगह ऐसी आ गई कि चारों तरफ इतनी ज़्यादा जो है झाड़ियाँ वाड़ी आ गई कि आगे रास्ता ही नहीं है। तो वो जो है बेचारा घूम घूम के उसको जो है चक्कर वक्कर आ जाता है, वो जो है फर्श पे गिर जाता है, मतलब अपना जो है जंगल पे नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है तो उसको ढश 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 ऐसे आवाज आते हैं। वो आवाज कहाँ की होती है वो आवाज होती है आपकी आयरन मिल की। आयरन मिल की वो आवाज़ होती है। वो कैसे ना कैसे करके सारी अपनी ताकत इकट्ठी करता है और वो उस आयरन मिल की तरफ जो है भागना शुरू करता है। उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं जो है ये लोगों को कंपेयर करके बताता था, मैं लोगों को ये कहता था कि भाई ये पूरी जो दुनिया है ये भी एक रैट ट्रैप की तरह ही है, पिंजरेदानी की तरह ही है। और आज मैं खुद एक जो है ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ। मैंने लालच किया और लालच के पीछे अगर मैं नहीं भागता तो आज मैं जंगल के अंदर फंसा नहीं होता। ये उसको रियलाइजेशन भी होती है, लेकिन वो हिम्मत जो उठा के कहाँ पे उस आयरन मिल की तरफ भागता है, जहाँ पे उसको एक अच्छा जो रिच आयरन मास्टर जो है वो देखता है। और उस आयरन मास्टर को जो है वो उसको ये लगता है कि यार ये मेरा कोई पुराना मित्र है।
और पुराना मित्र कौन सा, जो कि आर्मी के अंदर है, कोई कैप्टन रैंक पे है, और ये वो वाला मित्र है क्योंकि उसकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इमेज देखी ना, यहाँ पे उसको उसकी जो इस तरीके से कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, तो उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये मेरा जो है पुराना मित्र है। किसको? आयरन मास्टर को लगता है ये वाली बात कि ये मेरा जो है पुराना मित्र है, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो उसको इनवाइट करता है अपने घर की तरफ क्रिसमस के लिए। ठीक है, क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम होता है, तो वो जो आयरन मास्टर होता है वो कहता है कि यार तू मेरा वो वाला दोस्त है, तू मेरे घर चल। अब यहाँ पे जो रैट ट्रैप सेलर है वो उसको कहता भी है कि नहीं जनाब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन उसको लगता है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो रैट ट्रैप सेलर है ना, ये मेरा जो दोस्त है, क्योंकि उसको दोस्त समझता है। वो कहता है कि इसको लग रहा है कि शायद जो है इसको बुरा लगेगा, मुझे इस हालत में देख के जो है मुझे जज करेगा, ये करेगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ घर चलो। उसको जबरदस्ती उसको अपने घर ले जाता है। कौन? आयरन मास्टर ले जाता है। ठीक है, डिस्पाइट हिज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब उसको मना करने के बाद भी, द आयरन मास्टर डॉटर्स एडला जेंटली इंसिस्ट दैट ही स्टे। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि अब वो उसके घर पे जाता है। ठीक है, वहां पे जाके रहता है। तो अब वो जो आयरन मास्टर होता है उसको अपने कपड़े देता है, उसको अच्छे से बोलता है कि आप जाके जो है वो क्लीन व्लीन होकर आओ, शेव वगैरह करके आओ। तो जैसे ही वो शेव वगैरह करके आता है, कपड़े वपड़े पहन के आता है, तो जो आयरन मास्टर होता है उसको ये बात फील हो जाती है कि नहीं, ये वो मेरा दोस्त नहीं है। और उसको वो तुरंत कहता है कि अब तू यहाँ से चला जा, तू मेरा वो दोस्त नहीं है। वो कहता है कि सर, मतलब कि मैंने तो आपको कहा ही था कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आप मुझको ले आए। फिर जो क्या होता है, इस आयरन मास्टर की जो बेटी होती है एडला विलियमसन, जो कि हमने थीम के अंदर पढ़ा था, वो कहती है कि नहीं पिताजी, ये जो है वो यहीं रहेगा। आप इससे वादा करके लेकर आए थे कि जो है तू क्रिसमस की इवनिंग जो है हमारे साथ बिताएगा। और देखो फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्रिसमस जो है एक बड़ा त्यौहार होता है, जैसे जिस तरीके से हमारे लिए ईद दिवाली होती है, उस तरीके से वहाँ पे जो है वो क्रिसमस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत ग्रैंड मनाते हैं वो वहाँ पे। तो वो कहता है कि भाई हमने इसको प्रॉमिस किया था कि इसकी जो है इवनिंग हम एक अच्छा बनाएंगे, और ये इसलिए यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो वो इंसिस्ट करती है कि वो यहीं पे रहेगा। अनलाइक हर फादर, शी शोड हिम ट्रू काइंडनेस। उसके पापा तो जो है फिर भी उसको रैट ट्रैप सेलर को अब जो है वो गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन जो उसकी बेटी होती है वो बहुत ही काइंडनेस तरीके से ट्रीट करती है। ठीक है, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से ट्रीट करती है, डिस्पाइट नोइंग ही वॉज नॉट द मैन दे हैड अज्यूम्ड। ये फैक्ट जानने के बाद भी कि वो बंदा नहीं है, वो इंसान नहीं है जो कि हम अज्यूम कर रहे थे, फिर भी वो उसको बहुत प्यारे तरीके से ट्रीट करती है। द नेक्स्ट डे न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होती है अबाउट द थेफ्ट दैट द ओल्ड मैन्स कॉटेज। ठीक है, उस ओल्ड मैन का जो वो कॉटेज होता है, उसकी जो चोरी की जो बात होती है, वो जो है वो न्यूज़ जो है इधर उधर फैलती है, सारी तरफ फैलती है। फियरिंग द वर्स्ट, द आयरन मास्टर एंड एडलर एक्सपेक्टेड द पेडलर टू हैव स्टोलन फ्रॉम देम एज वेल। देखो अब होता क्या है, वो रात भर वहाँ पे रुकता है तसल्ली से, तो सुबह जो है जो एडला है और उसके पिताजी जो है वो चर्च में जाते हैं। तो जैसे वो चर्च के पास जाते हैं, उनको जो है ये न्यूज़ पता चलती है कि वहाँ से जो है एक बंदा जो कि रैट ट्रैप सेलर था, उसके पास जो है पिंजरेदानी भी थी, उसके गले के अंदर लटकी हुई पिंजरेदानी भी थी। वो जो है कुछ पैसे लेके भागा है। वो पैसे कितने थे? 30 क्रोनोज रुपीज थे। ठीक है, 30 क्रोनोज। ठीक है, तो ये अमाउंट लेके भागा हुआ है। तो यहाँ पे अब उन दोनों को डर लगता है कि भाई ये कहीं हमारे घर पे भी रुका हुआ है और ये हमारे घर से जो है कुछ लेके ना भाग जाए। ठीक है, तो वो वापस भाग के आते हैं। हाउएवर दे आर सरप्राइज, वो आके जो है सरप्राइज हो जाते हैं कि वो कुछ भी लेके नहीं जाता। इंस्टेड वो जो है एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं, एक रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट जो है वो एडला के लिए छोड़ के जाता है। और वो स्टोलन मनी, जो पैसा चुराया हुआ होता है, वो भी जो है छोड़ के जाता है। और वहाँ पे एक लेटर भी छोड़ के जाता है, रिक्वेस्टिंग दैट इट टू बी रिटर्न टू इट्स राइट ओनर। वहाँ पे एक लेटर छोड़ के जाता है जिसके अंदर वो एडला को बहुत थैंक कहता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस ट्रैप से बाहर निकाला। आज ये जो पैसे जो हैं ये मैं रख के जा रहा हूँ, ये इसके सही ओनर की तरफ जो है वो जाने पहुँचने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि आज मैं इस ट्रैप से बाहर आ पाया हूँ। और ये एडला सब तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से ही हो पाया है कि तुमने जो है मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया कि मुझे ये समझ में आ चुका है कि इस ट्रैप के पीछे भाग के कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मेजरली इसका इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? द रैट ट्रैप टीचेस अस एज अ पावरफुल लेसन के काइंडनेस एंड कंपैशन हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इवन द वर्स्ट हार्डन हर्ट्स। ठीक है, जो काइंडनेस है और कंपैशन है, उससे जो जो कठोर दिल के लोग होते हैं ना, आप उनको भी जो है बदल सकते हो। ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम द मटीरियल पोजेसनेस बट फ्रॉम लव, रिस्पेक्ट एंड द वार्म ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। देखो जो ट्रू हैप्पीनेस है वो ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है ना, पैसा, आराम, शौकत, इनसे इतना नहीं मिलता, जो कि किससे मिलता है? लव से मिलता है, रिस्पेक्ट से मिलता है। ठीक है, और अगर तुम किसी को एक
मतलब एक अच्छे ह्यूमन कनेक्शंस तुम्हारे हैं, तो जो खुशियाँ तुम्हें उससे मिलेंगी वो सब उन सारी चीज़ों से नहीं मिलेगी। ये सब हमें पूरा रैट रैप चैप्टर जो है वो सिखाता है। ठीक है बेटा, अब चलिए, तो यहाँ पे मैं चैप्टर को थोड़ा सा और जो है मोटा मोटा से समराइज कर देता हूँ कि जो पेडलर था, पेडलर मतलब कौन, जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था, उसकी लाइफ कैसे थी कि भाई ये रैट ट्रैप सेल करता था। ठीक है, इसका बिजनेस जो रैट ट्रैप सेल करने का था ये प्रॉफिटेबल नहीं था। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये चोरी करता था, छोटी छोटी चोरी करता था। इनफैक्ट ये जो पिंजरेदानी बनाने के लिए वायर्स भी जो यूज़ करता था ना, वो भी चोरी करता था, भीख मांगता था। ठीक है, तो इसके जीने के लिए एक अच्छी जो है जॉब नहीं थी। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड को जो है क्या एक रैट ट्रैप की तरह इमेजिन करता था। ठीक है, उसके बाद जब ये क्रॉफ्टर के कॉटेज के अंदर गया, क्रॉफ्टर मतलब कि वो ओल्ड मैन, उसके अंदर जब वो शेल्टर लेता है, जाके रहता है एक रात के लिए, तो जो क्रॉफ्टर होता है वो उसको हॉस्पिटैलिटी शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करता है, जो चोर होता है, जो पेडलर होता है हमारा, वो चोरी जो है कर देता है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखो हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो हमारा जो ओल्ड मैन होता है, ये जो हमारा क्रॉफ्टर होता है, ये उसको क्या क्या देता है, जो वर्ड आपको लिखने हैं, देखो उसको पॉरिज देता है एज सपर। ठीक है, पॉरिज आप एक तरीके से समझ सकते हो, एक तरीके की खिचड़ी होती है। ठीक है, खिचड़ी होती है। ठीक है, टोबैको देता है, और वो रात को मजॉलिस खेलते हैं। ठीक है, और वो 30 क्रॉनर्स रुपीज जो है वो चुरा लेता है वहां से। कौन, ये हमारा पेडलर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसको ये फील होता है कि भाई वो एक ट्रैप के अंदर फंस चुका है, खुद ही ट्रैप के अंदर फंस चुका है, वो जंगल के अंदर खो जाता है। ठीक है तो जो क्या कहते हैं, ये रैम्स, जो देखो उस आयरन मिल का नाम क्या होता है, रैम्स, जो आयरन मिल के अंदर जो है वो शेल्टर लेने के लिए जाता है। ठीक है, वो जंगल के अंदर अपना रास्ता खो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन मास्टर होता है वो उसको मिस्टेकन कर लेता है कि उसका जो फ्रेंड, जो कि रेजिमेंटल फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, नील, नील ऑलॉफ। ये आप नाम जो है वो लिखना। रैट ट्रैप सेलर को जो आयरन मास्टर है वो क्या समझ लेता है, उसका दोस्त जिसका नाम था निल्स ऑलॉफ। ठीक है, निल्स ऑलॉफ समझ लेता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या होता है कि भाई एडला जो है वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते, जब उन्हें पता चलता है कि नहीं भाई ये वो बंदा नहीं है, उससे रिक्वेस्ट करते कि नहीं आप इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, उसको जो है बेड देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना देती है एडला। ठीक है, उसको घर पे रुकवाती है, ट्रीट्स द पेडलर एज अ कैप्टन, वो पेडलर को एज अ कैप्टन ही जो है वो ट्रीट करती है। ठीक है, फिर इन सब इंसिडेंट से जो है वो पेडलर की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है, क्रॉफ्टर की मनी जो है वापस छोड़ के जाता है। ठीक है, और एक स्मॉल रैट ट्रैप विद अ नोट, एक पिंजरेदानी छोड़ के जाता है और एक नोट छोड़ के जाता है। ठीक है, 30 क्रोनॉर्स फ्रॉम द क्रॉफ्टर। ठीक है, और वो पैसे भी जो है वहाँ पे छोड़ के जाता है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था जनाब। चलिए अब चलते इनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे एक एक करके। कहते हैं द स्टोरी द रैट ट्रैप शोज that basic human goodness can be brought out by understanding and love. Write a letter to Edla to convey your gratitude as a peddler. अब आप क्या हो, आप हो पेडलर। ठीक है, आपको जो है एडला को जो है वो लेटर लिखना है कि यही बात लिखने के भाई जो बेसिक ह्यूमन क्या कहता है कि शोज दैट द बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्रॉट अप बाय अंडरस्टैंडिंग लव, के भाई जो बेसिक अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो लव और अंडरस्टैंडिंग से जो बाहर निकाली जा सकती है। तो उसके लिए आपको एडला को एक लेटर लिखना है। आप कौन हो, आप हो पेडलर। ठीक है, ये पेडलर नीचे आ गया, तो आपको किसको लिखना है, एडला को लिखना है। तो आपने लिखा थैंक्स फॉर द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, शुक्रिया आपका इस अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आई एम writing to express my heartfelt gratitude for your kindness and generosity. You welcome me in your home when no one else would. तुमने मुझे तब उस घर के अंदर वेलकम किया जब कोई मुझे जो है घरों के अंदर बुलाता ही नहीं था। ठीक है, ट्रीटिंग मी विद रिस्पेक्ट, तुमने मुझे रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। व्हेन यू न्यू आई वॉज नॉट हु आई प्रिटेंडेड टू बी, जबकि ये जानकर भी कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं बन के दिखा रहा था। ठीक है, कहता है योर कंपैशन मेड मी फील लाइक अ रियल ह्यूमन बींग, तुम्हारा जो कंपैशन है उससे जो है मुझे एक रियल ह्यूमन बींग जो है मैं बन पाया। नॉट जस्ट वॉन्डरिंग वैगाबॉन्ड, देखो ये वैगाबॉन्ड वर्ड जो है वो इन्होंने बहुत यूज़ किया हुआ है, पेडलर के लिए यूज़ किया हुआ है। वैगाबॉन्ड होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लगता है कि भाई मैं एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह फील कर पाया, रैदर कि मैं जस्ट एक घूमता फिरता जो है आवारा की तरह जो घूमता रहता था। इट वॉज योर ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट था, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। दैट अवेकन समथिंग गुड इन मी, ठीक है, जिसने मेरे अंदर की जो अच्छाई है उसको जगाया। समथिंग आई हैड लॉन्ग फॉरगॉटन, ऐसी चीज जो कि मैं बहुत पहले जो है वो खो चुका था, भूल चुका था। बिकॉज ऑफ यू आई वॉज एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ट्रैप आई हैड फॉलन इनटू, तुम्हारी वजह से मैं जो है उस ट्रैप से बच पाया, उस ट्रैप से बाहर निकल पाया जिसके अंदर मैं फंस चुका था। ठीक है, आई हैव लेफ्ट द स्टोलन मनी सो इट कैन बी रिटर्न टू द राइटफुल ओनर, मैं ये पैसे जो है छोड़कर जा रहा हूँ ताकि ये पैसे जो है इसके सही ओनर तक पहुँच जाए। दिस इज माई स्मॉल वे ऑफ प्रोवाइडिंग दैट योर काइंडनेस वॉज नॉट इन वेन, ये एक
जो है ये मेरा एक छोटा सा तरीका है ये बताने का कि तुमने जो मेहनत की, तुम्हारी जो काइंडनेस है वो खराब ना जाए, वो वेस्ट ना जाए। यू गेव मी अ चांस टू चेंज, तुमने मुझे चांस दिया चेंज होने के लिए, एंड फॉर दैट आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। ठीक है, और उसके लिए मैं हमेशा से तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी व्हेन आई हैड स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ। शुक्रिया जब तुमने मुझ में भरोसा दिखाया कि भाई अपने घर के अंदर मुझे रुकवाया, तुमने मुझे खुद में भरोसा दिखाया, मेरे अंदर भरोसा दिखाया जब मैं खुद में ही अपना भरोसा खो चुका था। द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। इस संसार को तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है। और क्या लिखा, डीप अप्रिसिएशन द पेडलर। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बंद कर दिया। तो ये वाली बात हो गई। चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द सेलर ऑफ रैट ट्रैप्स रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वाज कॉट अप इन द रैट ट्रैप आफ्टर ही लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। तो क्रॉफ्टर की कॉटेज को छोड़ने के बाद जो रैट ट्रैप था उसको कैसे रियलाइज हुआ ये चीज कि वो खुद अब एक ट्रैप के अंदर फंस चुका है। आफ्टर टेकिंग द मनी फ्रॉम द ओल्ड मैन द थीफ फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, पैसे चुराने के बाद उसको बड़ा जो है खुद पे प्राउड फील हो रहा था। स्केर्ड ऑफ गेटिंग कॉट, वो जो है जो उसको कोई पकड़ना ले इससे डर रहा था। ही अवॉइडेड द मेन रोड, वो मेन रोड का रास्ता अवॉइड करता है और वो एक कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, द पाथ इन द फॉरेस्ट वर ट्रिकी, जो रास्ते थे वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी थे। एंड ही वॉकड अराउंड ऑल द डे विदाउट रियलाइजिंग ही स्टेड इन द सेम पार्ट। ठीक है, वो चलता जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो चल रहा है, लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज हो रहा है कि भाई वो उसी जगह पे आ रहा है, उसी जगह पे आ रहा है। ठीक है, सडनली ही रिमेंबर्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। सडनली उसको रियलाइज होता है कि ये जो वर्ल्ड है वो भी एक रैट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है, और आज मैंने भी लालच किया और मैं एक रैट ट्रैप के अंदर आके फंस चुका हूँ। नाउ ही फेल्ट लाइक इट वॉज हिज टर्न। अब उसको लगता है कि अब ये उसकी बारी है, जो ट्रैप में फंसने की अब ये उसकी बारी है। ही रियलाइज एंड फेल इनटू अ ट्रैप बाय टेकिंग द मनी। ठीक है, उसको ये रियलाइज होता है कि पैसे चुराकर आज मैं खुद ही एक ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ। द फॉरेस्ट फेल लाइक अ टाइट अनएस्केपेबल प्रिजन क्लोजिंग इनटू हिम। अब उसको ये जो जंगल है वो लग रहा था कि अभी उससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा और यहीं पे जो है फंसा रह जाएगा। तो ये वो इंसिडेंस है जब उसको लगता है कि अब वो जो है क्या कहते हैं एक रैट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है भाई, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला विलियमसन। एडला विलियमसन के लिए उसने क्या क्या छोड़ा था। ठीक है, जो हमारा पेडलर था उसने क्या छोड़ा था। द मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप लेफ्ट अ स्मॉल प्रेजेंट फॉर मिस विलियमसन एज अ क्रिसमस गिफ्ट। एक स्मॉल गिफ्ट उसने छोड़ा था, वो क्या था। इट हैड अ टाइनी रैट ट्रैप, एक छोटा पिंजरेदानी थी। ठीक है, 3 क्रम्पल 10 क्रोनॉर नोट। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो 10 क्रोनॉर के 3 नोट थे भाई वो। ठीक है, ये छोड़ के गया था वो, मतलब कि टोटल 30 क्रोनॉर रुपीज थे उसके पास। ठीक है, इन द लेटर ही थैंक्ड एडला फॉर बीइंग काइंड एंड वेलकमिंग। लेटर एक उसने रखा था जिसके अंदर जो है उसने बहुत थैंकफुल कहा था एडला को कि थैंक यू सो मच कि आप इतने काइंड रहे मेरे लिए, इतने दयालु रहे मेरे लिए। ठीक है, एडला वॉज ग्लैड टू गेट द गिफ्ट। एडला जो है वो बहुत खुश थी उस गिफ्ट को पाकर। सीइंग इट वॉज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर हर गुडनेस। ठीक है, उसको ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि रैट ट्रैप का यही तरीका था जो है थैंक यू कहने का, गुड बाय कहने का। इट ऑल्सो शोड दैट शी कुड ट्रस्ट हिम। ठीक है, उससे ये पता चला कि वो जो है उस पर ट्रस्ट कर सकती है। एंड शी वुडंट बी क्रिटिसाइज फॉर ट्राइंग टू हेल्प समवन हु टर्न आउट टू बी अ थेफ्ट। और वो लाइफ के अंदर कभी भी खुद को दोष नहीं देगी कि उसने एक ऐसे इंसान की जो है वो हेल्प करी जो कि एक चोर हुआ है। भाई एक अगर मान लो बाद में एडला को पता चल रहा है कि भाई ये चोर था और वो वहां से बिना जो है कुछ सामान रखे या उनका कुछ सामान रख लेके जो है वो चोरी करके चला जाता पेडलर जो है, तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम एडला को ये लगता है कि उसने एक चोर की मदद की। बट अब क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, उसने सारा चोरी का सामान वहां पे रख दिया, थैंकफुल लेटर लिखा, एडला के खुद के घर से कुछ लेके नहीं गया, तो अब एडला को ये लगेगा कि नहीं उसने एक चोर की हेल्प नहीं की, उसने एक अच्छे इंसान की ही हेल्प की है। तो ये वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड द आयरन मास्टर कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द पेडलर। जो आयरन मास्टर था एडला के जो पिताजी थे उसको कैसे पता चला पेडलर के बारे में, कैसे पता चला भाई। आफ्टर पुटिंग ऑल हिज क्लोथ्स। ठीक है, जब आयरन मास्टर के कपड़े उसने पहने पेडलर ने, द मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप्स जॉइन द अदर्स फॉर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट के लिए उसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन करता है। द रिच मैन लुक्ड एट हिम केयरफुली बट डिडंट सीम हैप्पी। जो रिच मैन है वो उसके तरफ देखता है लेकिन खुश नहीं दिखता वो। ही रियलाइज दैट ही मेड अ मिस्टेक एंड थिंकिंग द स्ट्रेंजर वाज समवन ही न्यू। ठीक है, अब उसको रियलाइज होता है कि उसने एक मिस्टेक कर दी कि ये जो स्ट्रेंजर है उसको लग रहा था कि ये उसका खुद का दोस्त है। ठीक है, द रिच मैन गॉट अपसेट एंड सेड ही माइट कॉल द शेरिफ। देखो ये जो शेरिफ है, शेरिफ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पुलिस के लिए।
ठीक है, ये पुलिस के लिए इस्तेमाल किया गया भाई। तो रिच मैन जो अपसेट होता है वो कहता है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द राइट वे, वो स्ट्रेंजर को बोलता है, पेडलर को बोलता है, रैट ट्रैप सेलर को बोलता है कि तू यहाँ से चला जा तुरंत। तो इस तरीके से पता चलता है कि भाई जब वो कपड़े वपड़े चेंज वेंज करके आता है तब उसको पता चलता है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड एडला परसुएड हर फादर टू लेट द पेडलर स्टे इन देयर होम फॉर क्रिसमस। जो एडला है वो कैसे अपने पिता को मनाती है कि जो पेडलर है, रैट ट्रैप सेलर है, ओल्ड मैन जो है ये यहीं पे रहेगा। कैसे मनाती है भाई? व्हेन द रिच मैन रियलाइज दैट ही डिडंट एक्चुअली नो द मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप्स, जैसे रिच मैन को पता चलता है कि वो बंदा, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, जो रैट ट्रैप सेल करता है, वो उसको बोलता है कि तू यहाँ से इमीडिएटली अभी चला जा। ठीक है, बट एडला स्पोक अप एंड टोल्ड हर फादर दैट द पुअर मैन वाज रिजेक्टेड बाय एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडला कहती है कि भाई इसको क्यों भगा रहे हो पापा, ये तो बेचारा वैसे ही, इसको तो सब लोग रिजेक्ट कर देते होंगे कि नहीं तू हमारे यहाँ पे मत आ, तू हमारे साथ नहीं रह सकता, ये तो हर किसी से रिजेक्ट होता आता होगा। एंड हैड नो वेयर एल्स टू गो, और इसके पास कोई जगह भी नहीं होगी जाने के लिए। शी थॉट शी शुड बी अलाउड टू स्पेंड अ पीसफुल डे विद देम सिंस दे हैव इनवाइटेड हिम फॉर अ क्रिसमस। उसको वो ये कह के मनाती है अपने पापा को कि पापा आप इसको लेकर आयो, आपने इसको वादा किया है कि एक क्रिसमस का अच्छा बढ़िया दिन जो है तो हमारे साथ बिताएगा, तो वो वादा हमें निभाना चाहिए। ठीक है, एडला फेल्ट इट वुडंट बी राइट टू सेंड हिम अवे आफ्टर प्रॉमिसिंग हिम क्रिसमस जॉय। ठीक है, वो ये कहती है कि भाई ये अच्छा नहीं होगा कि हम वादा करने के बाद जो है कि क्रिसमस का हमने वादा कर दिया और हम इसको घर से बाहर भेज रहे हैं। तो ये कहकर जो है अपने पिता को एडला जो है वो मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एडलास केयरिंग एंड काइंड एक्शन मेड अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द मैन हु सोल्ड रेड ट्रैप्स। ठीक है, एडला का जो केयरिंग और काइंड नेचर था उसकी वजह से जो है पेडलर की लाइफ के अंदर चेंज आया। डू यू बिलीव दैट बीइंग काइंड टू समवन कैन मेक देम सी द वर्ल्ड इन अ बेटर वे? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी के साथ काइंड रहोगे, बहुत ही लव कंपैशन के साथ बर्ताव करोगे, तो उसका जो नज़रिया है वर्ल्ड को देखने का वो चेंज हो सकता है, वो एक बेटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हमें लिखनी है और हाँ के अंदर ही आंसर देना है, क्योंकि सपोर्ट देने के लिए हमारे पास चैप्टर का पूरी सारी चीज़ें होती है। ऐसी चीज़ों के अंदर ना नो आंसर मत करना, क्योंकि चैप्टर के अंदर क्या है, सारी चीज़ें हाँ 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 में हुई है, तो सपोर्ट करने के लिए बहुत सी बातें होंगी आपके लिए। ठीक है, तो लिखो, द राइटर्स टॉक्स अबाउट अ स्मॉल टाइम पेडलर एंड थेफ्ट गेट अ चांस टू चेंज इट्स लाइफ बिकॉज ऑफ एडला विलियमसन काइंडनेस, सिंपैथी, लव एंड कंसिडरेट बिहेवियर। ठीक है, देखो विलियमसन के काइंडनेस, सिंपैथी, लव और इस कंसिडरेट बिहेवियर की वजह से जो है जो स्मॉल टाइम पेडलर था, ठीक है, और वो जो चोर था उसको चेंज होने का मौका मिला। ठीक है, द पेडलर एट फर्स्ट सीज एडलर इन्विटेशन टू हर होम एज विलिंगली वॉकिंग इनटू अ डेंजरस सिचुएशन। देखो पहले क्या लगता है कि पेडलर को लगता है कि ये जो एडला मुझे अपने घर बुला रही है, इसके पिता ने जो मुझे घर बुलाया है, ये ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ और मुझे जो है वो पुलिस पकड़ के ले जाए वहाँ पे। ठीक है, व्हेन द पेडलर अराइव द आयरन मास्टर हाउस एडला ब्रिंग हिम फॉर क्रिसमस। ठीक है, ब्रिंग्स हिम फॉर क्रिसमस, तो पेडला जो है उसको क्रिसमस के लिए लेकर आते हैं अपने घर पे। ठीक है, जो पेडलर को, ठीक है, थिंकिंग ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ आवर फादर फ्रॉम द मिलिट्री। देखो होता क्या, मैं बताता हूँ एक्चुअल में, जब आयरन मास्टर उसको कहता है ना कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो थकार के जो है आयरन मास्टर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बेटी एडला विलियमसन को भेजता है कि आप जाओ, तू उसको मना कर लेकर आ, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेटी के अंदर जो है वो मनाने की पावर बहुत अच्छी है, वो अच्छे से मना लेती है। देखो चैप्टर के अंदर उसने अपने पिता को भी मनाया, ठीक है, और चैप्टर के अंदर वो जो है इस आयरन मास्टर को भी मना के लाती है। ठीक है, उस आयरन मिल के बाहर जो है वो अपना तांगा लेकर आती है, घोड़े के अंदर जैसे पीछे होता नहीं, राजा महाराजा पहले चलते थे वैसा वो लेकर आती है, उसको फिर वो मना के वहां से लेकर जाती है। ठीक है, एज द पेडलर इज ग्रूम्ड एंड ड्रेस्ड अप द आयरन मास्टर रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स एंड थ्रेटन्स टू कॉल द शेरिफ। देखो यहाँ पे वो कहता है कि जैसे ही वो ग्रूम होता है, वो रेड ट्रैप सेलर जो पेडलर है वो जैसे ही ग्रूम होता है, तो उसके पिता को लगता है कि भाई ये वो बंदा है नहीं, तो उसको बोलता है कि मैं भी जो है उसको थ्रेट करता है कि मैं भी पुलिस को बुला रहा हूँ। ठीक है, शेरिफ मतलब पुलिस को बुला रहा हूँ। However, Adler steps in and pleaded the peddlers for saying he hardly finds any welcoming home। ठीक है, वो मना करते हैं अपने पापा को और कहते हैं कि भाई उसको हार्डली कोई ऐसा वेलकमिंग होम जो है मिलता होगा। एंड डिजर्व्स अ डे ऑफ पीस, ये डिजर्व करता है एक दिन शांति का हमारे साथ जो है वो डिजर्व करता है। शी फील्स इट्स नॉट राइट टू चेज अवे समवन दे इन्वाइटेड फॉर क्रिसमस। वो कहते हैं कि अच्छा नहीं है कि हम ऐसे किसी इंसान को भगा दें जिसको हमने ही इन्वाइट किया क्रिसमस के लिए। ठीक है, द पेडलर सरप्राइज बाय एडला काइंडनेस, जो पेडलर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, देखो पेडलर कह लो, रैट ट्रैप सेलर कह लो, ठीक है, वैगाबॉन्ड कह लो, कुछ भी कह लो, ये वही बंदा है। ठीक है, कि भाई वो उसकी
एडला की काइंडनेस से बहुत सरप्राइज होता है और कुछ नहीं कहता, ठीक है। दीज इवेंट्स शेक हिम, ये वाले जो इवेंट्स है बहुत ज़्यादा उसको शेक कर देते हैं, एकदम झंझोड़ देते हैं अंदर से, मेकिंग हिम क्वेश्चन हिज डिसऑनेस्ट वेज। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन करने लगता है कि यार मैं कितना गंदा बंदा हूँ, मैं इतनी चोरी जो है वो मैंने कर ली अभी तक, और ये कितने अच्छी लोग हैं, ये कितने अच्छी है एडला। इवन दो द आयरन मास्टर सीज हिम एज अ थीव, भले ही जो आयरन मास्टर उसको एज अ चोर की तरह देखता है, एडलास कंपैशन बिगिंस टू चेंज हिम, एडला का जो कंपैशन है वो उसको शुरू कर देता है उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम चर्च से आने के बाद कौन, एडला और उसके पापा, दे फाइंड एवरीथिंग अनटच। वो ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल अपने स्थान पे, कुछ भी चीज़ को टच नहीं किया गया है। द वॉलेट मेंशन एज अ पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर, और वही वो ये बता रहा है एंड के अंदर कि उसने जो है एक लेटर छोड़ा, ठीक है, पैसे छोड़े, जो उस क्रॉफ्टर के पैसे थे वो 30 क्रोनोस जो रुपीस थे वो छोड़े, वहाँ पे एक रैट ट्रैप एज अ गिफ्ट छोड़ा, जिससे ये पता चलता है कि भाई आयरन जो हमारा क्या कहते हैं पेडलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो यस आप कह सकते हो कि हाँ भाई एक काइंडनेस नेचर से, एक लव कंपैशन से जब आप ट्रीट करते हो तो इंसान के अंदर चेंजेस जो है वो आते हैं। तो ये था बेटा हमारा पूरा चैप्टर, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और मैं टू द पॉइंट चैप्टर्स रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इधर उधर की बातें हो, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भी मैं 3-3 घंटे की लाइव स्ट्रीम करूँ। टू द पॉइंट कंप्लीट चैप्टर आप लोगों से मैं बात करूँगा। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।